मैं कहूँ कि ऊ की परिभाषा दूँ तो जो जानते हैं वो सब समझते हैं। लेकिन मैं मिनिमम 2 भाषा में कहूँ तो ग्रहों के चाल से और जो स्वर होता है उससे रिश्ते नाते और स्थिति परिस्थिति या जो भी समावेश आता है स्वर से और समाज में जो भी दुनिया यूनिवर्स जो भी है ब्रह्मांड में जो भी है उससे। तो जब कहा जाता है तो संभवतः बहुत कुछ ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही टेक्निकल बातें हैं जो समझने वाली बातें होती हैं। जैसे कोई ई पर ऊ चढ़ाना चाहे, ई पर ऊ चढ़ाना चाहे। आप बोलें कि ई क्या हुआ, चंद्र हुआ, अगर वास्तु के हिसाब से भी बोल दे तो अगर जैसा बोला जाता है, जैसे अगर चंद्र पे बोला जाए राहु चढ़ाना चाहे तो राहु बदमाशी करता है कि चंद्र बदमाशी करता है? चंद्र तो चंचल होता है, चंद्र तो चंचल है ही, उसकी तो अपनी परिभाषा, उसकी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन राहु का दोष जो होता है वो अलग तरीके का होता है, वो नीचस्त करने वाला होता है, येन त्रेन बुद्धि तत्रेन करने वाला होता है। और जब ई चंद्रमा पर बुद्धू बनाने का कोशिश बता करके राहु का दोष दिया जाए, वास्तु से पास पड़ोस ये सबसे भी अगर कहा जाए तो, या फिर जैसे चंद्र के कोण में चंद्र में ऊ बन करके कोई बदमाशी करना शुरू कर दे, ऊ के नाम पे जब भी काम करने आए तो मतलब राहु दोष देना चाहे। राहु दोष तो कैसे भी दिया जा सकता है, जैसे चतुर्थ वर्ग से भी हो सकता है या क्षुद्र से भी हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से होता है। आसपास पड़ोसी में, घर में कामकाज किसी भी से भी हो सकता है ना, माँ के द्वारा अगर कराया जा रहा हो या माँ के शह पे आ रहा है या माँ को झांसा में लेके किया जा रहा हो या माँ समान किसी महिला ही से के रूप में प्रस्तावित करा करके किया जा रहा हो या ई ऊ के भेष में किया जा रहा हो, तो ये होता है ना। तो ये परिभाषा तो हो गई। अब इसमें अगर ऐसा बोला जाए कि ये योग को हम समावेश करा करके रहेंगे कि तुम ई नहीं हो, तुम ऊ ही हो, तुम्हारा ऊ हम करा के रहेंगे, चंद्रमा पे राहु करा करके रहेंगे, गुरु बनना भी चाहोगे, चंद्र गुरु का गज केसरी भी करना चाहोगे तो भी हम गुरु राहु का, गुरु शनि का, ऊ ई का, शनि और गुरु का चंडाल योग बना करके ही रहेंगे, पितर योग बना करके। तो इसका कोई इलाज तो है नहीं। इसका इलाज है अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर हम अपने को व्यवस्थित रखना चाह रहे हैं, हम अपने आप को अगर कुछ इस हिसाब से अगर समझना चाह रहे हैं कि हम प्रताड़ित हैं, हम ग्रहों के चलते जन्म गुणांक क्रमांक के समय से ही हमारा कुछ इस तरीके से प्रस्तावित शायद रहा होगा, अगर हम समझ रहे हैं और जीवन चाल में, जीवनचर्या में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जिस हिसाब से वो हिसाब ही प्रस्तावित करते रहा जाना, सब संभव किया, उसे काट उपाय ना करके उसे बिगाड़ना चाहा, वहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहा और बिगाड़ के, क्योंकि बचपन में ही उपाय कर दिया जाए तो कभी दोष आता ही नहीं है, जीवन भर ध्यान रखा जाए तो दोष पता भी नहीं चलता है ना। तो मन बुद्धि और मन और अज्ञात कारण बता देना, मन में अज्ञात कारण बता करके पहले ही प्रपंच करना है। तो मतलब ये बहुत बड़ी ऐसी परिस्थिति है जिसके बारे में अगर मैं थोड़े से अगर मैं एग्जांपल्स ले लूँ, बहुत लोग, बहुत मीडिया के पर्सन्स ऐसे होते हैं जो बहुत पॉपुलर हो चुके हैं, मीडिया के थ्रू पॉपुलर हो चुके हैं या मीडिया के लोग ही हैं, ये लोग एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं जो वर्क के हिसाब से बहुत पॉपुलर होते हैं और ये वेल नोन होते हैं, अपने एक पहचान बनाए हुए होते हैं। हर किसी छोटे बड़े इंसान का अपने आस पड़ोस परिवार में कुछ ना कुछ पहचान बनाया जाता है या बना हुआ ज़रूर होता है। तो उस पहचान पर जो मतलब जो करवट आती है उसको झेल पाना बहुत मुश्किल होता है अगर वो बहुत ज़्यादा नकारात्मक कर दी जाए। इसका परिणाम ऐसा हो कि जीवन व्यर्थ लगने लगे या आजीवन है लेकिन मतलब उसको इतना कटाच किया जाए, उसको इतना कटाच किया, बुद्धि ही नहीं है करके कि मतलब हर एक स्टेप लेंगे तो एक सीढ़ी तोड़ देंगे, एक स्टेप बढ़ेंगे तो पीछे का एक सीढ़ी तोड़ देंगे, एक स्टेप लेंगे तो एक पीछे का सीढ़ी तोड़ देंगे, एक स्टेप उतरे तो पीछे का वापस जाने का सीढ़ी तोड़ देंगे। मतलब सीढ़ी चढ़ना उतरना भी होता है ना कि सीढ़ियाँ स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, आगे पीछे का सीढ़ी तोड़ देंगे कि ना उतरते बने ना चढ़ते बने, आना जाना तो बिल्कुल ही बंद रहे।
एक कहा जाता है ना कि आप कहीं खुद अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से अगर चाल ढाल लेना चाहते हैं कि आपको जितना ठहरना आप ठहरेंगी, आपको जहाँ जाना है आप अपने हिसाब से समझ बूझ, आपको कुछ ना कुछ तो समझ बूझ जन्म से होता ही ना, हर किसी को अपना समझ बूझ तो होता ही है। लेकिन सब अपना चाल घड़ियाँ लगा करके वापस बुला करके मर घट मर ही करना, कि मर ही के अब जाए तो जाए, लेकिन अब मतलब कोई चारा नहीं छोड़ना और बेचारा बना देना। आज आ बेचारा बना करके, ए बेचारा का स्टोरी बना करके। तो इस तरीके की सिचुएशन को क्या बोला जाएगा, ये बहुत दुखद स्थिति है। और ये स्थिति परिस्थिति अगर शुक्र की मार पर अगर दी जाए, शुक्र की मार पर अगर दी जाए, जैसे कहा जाता है कि गुरु की मार पे दिए जाए, पारिवारिक गृहस्थ के मार पे दी जाए तो बच्चा बन करके रहना हर समय मुश्किल होता है। अब गृहस्थ में बुढ़ापा आना और वो सब स्थिति जाना, वृद्ध का स्थिति में पारिवारिक में ही जब नहीं बन पाए तो सिर्फ काम के वजह से, सिर्फ खाने पीने के लिए वृद्ध रहना या बड़े हो जाना बिना गृहस्थ के, बिना कार्य प्रणाली के, ये जीवन जीवन नहीं हो पाता। ये जीवन जीवन नहीं हो पाता। आजीवन में सिर्फ खाली खाना रहना करके। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, 6 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ज़्यादा बोलना ठीक बात नहीं होगा। समझने वाले समझ जाओगे कि मैं किस तरीके से इस वीडियो को बना रही हूँ। और मैं बहुत थरथराती हूँ, सोच के भी काँप जाती हूँ, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि अब मैं हर तरीके के लोग जो होते हैं ना, उनसे हर तरीके के अगर जुझारू बनने लगूँगी ना, अगर नहीं बनती हूँ तो भी एनर्जीज़ डाउन किए हो ही रहा है, और अगर बनती भी हूँ तो मतलब बहुत ही नीचता वाला, नीच करने वाला बात होती है। तो अब इसका इलाज भगवान पर ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी चलती हूँ, मिलती हूँ बाद में।